Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Mohammed Shoaib, visiting lecturer, Department of CSIT, University of Agriculture, Peshawar. Students, आज हम डिस्कस करेंगे आज का जो हमारा टॉपिक है द मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू पैरेलल कंडक्टर्स। कि अगर हमारे पास दो कंडक्टर्स है पैरेलल है एक दूसरे के, तो उनके दरमियान मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा, इसको आज हमने क्या करना है, डिस्कस करना है। कौन सा फोर्स होगा, उसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा, कम होगा, कब ज़ीरो होगा, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ठीक है, अट्रैक्टिव फोर्स होगा, रिपल्सिव फोर्स होगा, ये सारी चीज़ें जो है हमने क्या करनी है, डिस्कस करते हैं। तो अगर हमारे पास कोई से दो कंडक्टर्स हैं, एक कंडक्टर ये है और दूसरा कंडक्टर ये है, टू पैरेलल कंडक्टर्स, ठीक है। टू पैरेलल कंडक्टर्स है और इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो है d। कितना डिस्टेंस है, d। इनके दरमियान जो डिफरेंस है वो कितना है, d है। अब एक बात का ख्याल रखिए कि ये कंडक्टर जो है बहुत लेंथ उसका बहुत ज़्यादा है, मीन्स मैथमेटिक्स में हम कहते हैं कि इनफाइनाइटली जो है उसका लेंथ है, या जो है फिर हम फिजिक्स में कहते हैं कि वेरी लार्ज जो है, या उसका बहुत ज़्यादा मीन्स लेंथ है। लेकिन यहाँ पे हम जो है उसको एक स्पेसिफिक लेंथ लेते हैं जिसका हमारे पास मीन्स दो कंडक्टर जिसका लेंथ क्या है, लेंथ इसको हम L से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे से रिप्रेजेंट करते हैं, लेंथ L से। अब स्मॉल लिखते हो कैपिटल लिखते हो एज यू विश, आपकी मर्जी है। अच्छा, इस कंडक्टर में जो है करंट I पास हो रही है। फर्स्ट केस हम ले रहे हैं कि हमारे पास जो है दोनों करंट जो है वो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, मींस इन सेम डायरेक्शन, बोथ करंट्स आ रही ना सेम डायरेक्शन। इसका डायरेक्शन भी यही है, करंट I, लेट सपोज दिस इज I1, और इसका भी डायरेक्शन यही है, लेट I2, दोनों सेम डायरेक्शन में है। और इनके दरमियान जो कंडक्टर्स के दरमियान डिस्टेंस है वो क्या है, d। लेकिन स्टूडेंट्स इससे पहले एक बात का ख्याल रखें कि देयर विल बी नो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे किसी किस्म का कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। जिस तरह आप लोगों को पता है कि जब हम मैग्नेटिक फोर्स फाइंड आउट कर रहे थे ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, तो वहाँ पे हमने उसको प्लेस किया था मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। लेकिन यहाँ पे ये जो केस है इसमें हमने कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं लिया, मीन्स देयर विल बी नो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। हमारे पास किसी किस्म का कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। अच्छा, अब हमें पता है, हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस भी किया था कि जब भी किसी कंडक्टर में करंट पास हो रहा होता है तो वहां पे क्या होगा, मस्ट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। जब भी किसी कंडक्टर में करंट पास हो रहा होता है तो वहां पे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। सिमिलरली इस कंडक्टर में भी करंट पास हो रहा है तो यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। अब देखें कि हम ये देखना चाहते हैं कि इस कंडक्टर में करंट I पास हो रहा है तो इसमें जो है क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। अब ये जो कंडक्टर नंबर 2 है, फॉर एग्जांपल दिस इज कंडक्टर नंबर 1 और दिस इज कंडक्टर नंबर 2, ये टू कंडक्टर है। अब अगर हम कंसीडर करते हैं कि इस कंडक्टर 1 में जो है वो करंट पास हो रहा है, तो इसके अराउंड क्या होगा, इसके अराउंड क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। अब ये कंडक्टर नंबर 2 जो है इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, क्या होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड जो है इस कंडक्टर के अंदर है। तो जब इस कंडक्टर के अंदर होगा तो इसके ऊपर क्या होगा, मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, जिसकी वजह से ये कंडक्टर, फॉर एग्जांपल अगर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है तो ये कंडक्टर जो है या तो इस डायरेक्शन में मूवमेंट करेगा या इस डायरेक्शन में मूवमेंट करेगा, मींस एक डायरेक्शन में जो है ये क्या करना स्टार्ट कर लेगा, मूवमेंट स्टार्ट कर लेगा, जो कि ऑलरेडी हम लेक्चर जो हमने पढ़ा था कि फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड, वहां पे भी हमने डिटेल में डिस्कस किया था। चूंकि यहाँ पे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड तो नहीं है, लेकिन जब इस कंडक्टर C1 में अगर हमारे पास करंट I पास हो रहा है, I1 पास हो रहा है, तो इसके अराउंड क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा, इस तरह मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है।
अब जो है ये मैग्नेटिक फील्ड जो है यहाँ पे इसको टच कर देगा, मीन्स ये कंडक्टर नंबर 2 जो है इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ गया। जब ये इस फील्ड के अंदर आ गया तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, अब ये कंडक्टर नंबर 2 जो है एक फोर्स को क्या करेगा, एक्सपीरियंस करेगा, जिसकी वजह से ये मूवमेंट स्टार्ट करेगा, या अप डायरेक्शन में या डाउन डायरेक्शन में या लेफ्ट एंड राइट। सही है। यहाँ पे जो हमारे पास इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि डी है। ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को देखें, सो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ से निकल रही है, यहाँ पे इंटर हो रही है, यहाँ से निकल रही है आउट होके इसमें इंटर हो रही है। मतलब ये है कि यहाँ पे डायरेक्शन जो है मैग्नेटिक फील्ड की वो क्या है, इनवर्ड है। यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, वो इनवर्ड है। क्या है, इनवर्ड डायरेक्शन है, मीन्स इनटू द पेपर है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे जो है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनसाइड है, जबकि करंट की डायरेक्शन क्या है, ऊपर। तो दोनों एक दूसरे के क्या आ रहे हैं, परपेंडिकुलर। सो जब भी हमारे पास करंट और मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है परपेंडिकुलर, तो वहां पे जो मैग्नेटिक फोर्स होगा वो क्या होगा, वो मैक्सिमम होता है। मीन्स 90 जो है साइन 90 मीन्स आता है, तो साइन 90 हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आएगा, जो कि आपको मैक्सिमम वैल्यू देगी। सो अब ये कंडक्टर नंबर 2 जो है इस मैग्नेटिक फोर्स को क्या करेगा, क्योंकि ये कंडक्टर इस फील्ड के अंदर आ गया, और जब फील्ड के अंदर आ गया तो उसके ऊपर क्या होगा, मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई होगा। अब जनाब यहाँ पे इस कंडक्टर नंबर 1 की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसको हम B1 से रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये जो मैग्नेटिक फील्ड है किस चीज का है, ये इस कंडक्टर नंबर 1 का है, तो इसलिए मैं इसको B1 से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। अब अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ, इस तरह हमने एम्पियर्स लॉ में डिस्कस किया था कि B डॉट L इज इक्वल टू म्यू नॉट I, क्योंकि यहाँ पे इनके दरमियान जो डिस्टेंस है उसको हम D से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिस तरह वहां पे हमने कहा था कि लेट हमारे पास कोई एक कंडक्टर है, ठीक है, इसमें करंट I जो है वो पास हो रही है, और यहाँ पे जो है एट डिस्टेंस R है, इसको हमने पॉइंट पे लिया था। तो जो मैग्नेटिक फील्ड या हमारे पास एम्पियर्स लॉ आ रही थी, वहां पे हमने लिखा था कि B डॉट L इज इक्वल टू म्यू नॉट I, या B इज इक्वल टू म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई L, और L हमारे पास किस चीज के बराबर था, L द कंप्लीट लेंथ, जो कि बराबर था B इज इक्वल टू म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई 2 पाई R। ये फार्मूला हमारे पास आ रहा था। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि B डॉट 2 पाई, अब R इज द डिस्टेंस, यहाँ पे हमने डिस्टेंस क्या लिया हुआ है, D इज इक्वल टू म्यू नॉट I विच इज इक्वल टू इस 2 पाई D को नीचे ले आओ, तो हमारे पास आ जाएगा म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई 2 पाई D। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये चूंकि इस कंडक्टर नंबर 1 की वजह से है, तो इसको हम B1 से रिप्रेजेंट करते हैं, और कंडक्टर नंबर 1 में जो करंट पास हो रहा है वो कौन सा है, I1, ठीक है। लेट हमारे पास दिस इक्वेशन नंबर 1 कि इस कंडक्टर नंबर 2 के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई हो रही है या इसका जो इफेक्ट आ रहा है वो किसकी वजह से, कंडक्टर नंबर 1 की वजह से। दैट्स व्हाई इस मैग्नेटिक फील्ड को हम किस चीज से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, B1 से, और ये किसकी वजह से, करंट 1 की वजह से। सो दैट्स व्हाई यहाँ पे हमारे पास B की वैल्यू आ गई, जो कि कंडक्टर नंबर सेकंड के ऊपर अप्लाई हो रही है, इसको हम B1 से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, अब इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से यहाँ पे जो फोर्स लगेगा, मींस कंडक्टर नंबर 1 की वजह से कंडक्टर नंबर 2 पे जो फोर्स अप्लाई होगी उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ मैग्नेटिक फोर्स जो होगा इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूं F, किसके ऊपर लग रहा है, ऑन कंडक्टर नंबर 2, किसकी वजह से लग रहा है, कंडक्टर नंबर 1 की वजह से। सो मैग्नेटिक फोर्स ऑन कंडक्टर नंबर 2 ड्यू टू कंडक्टर नंबर 1, ये बराबर होगा, अगर आपको याद हो जब हम फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर डिस्कस कर रहे थे, तो उस टाइम जो हमारे पास फार्मूला आया था कि F इज इक्वल टू ILB, ये हमारे पास फार्मूला था ILB। सो यहां पे भी हमारे पास क्या होगा, IL और B, क्योंकि यहाँ पे लेंथ जो है कंडक्टर उसको हमने L से रिप्रेजेंट किया हुआ है, सो यहाँ पे L आ जाएगा, ठीक है।
अब ये चूंकि हम इस कंडक्टर के ऊपर मींस फाइंड आउट कर रहे हैं, तो इस कंडक्टर में कौन सा करंट पास हो रहा है, I2, और यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड जो है इसके ऊपर अफेक्ट कर रहा है वो कौन सा है, B1। क्या आप फाइंड आउट कर रहे हैं, यहाँ पे जो है B1। लेट इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देता हूँ, इक्वेशन नंबर 2। अब इस B1 की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर लो, हमारे पास आ जाएगा मींस पुट equation 1 in equation number 2. So equation 2 implies कि F21 is equal to I2L, और B1 की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास, म्यू नॉट I1 डिवाइडेड बाई 2 पाई डी। आप लोग आर भी लिख सकते हैं यहाँ पे, अगर आपके द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू कंडक्टर इज आर, एज यू विश। नाउ इसको अगर मैं थोड़ा सा रीअरेंज कर लूं तो हमारे पास आ जाएगा, या हम जो है यहाँ पे एक पॉइंट डिस्कस करते हैं, फोर्स पर यूनिट लेंथ, कि यहाँ पे फोर्स पर यूनिट दिस कंडक्टर, इसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, फोर्स पर यूनिट लेंथ। सो जब मैं फोर्स पर यूनिट लेंथ को फाइंड आउट करूंगा तो इस एल को नीचे ले आए, मींस डिवाइडेड बाई एल ऑन बोथ साइड। तो जब हम एल को दोनों साइड पे डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा F21 डिवाइडेड बाई एल, फोर्स पर यूनिट लेंथ, के इस लेंथ के ऊपर हमारे पास कितना फोर्स लग रहा है, फोर्स पर यूनिट लेंथ, उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास कि I2 म्यू नॉट I1 डिवाइडेड बाई 2 पाई डी, या इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि म्यू नॉट को पहले लिखो, म्यू नॉट को पहले हम लिखते हैं म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाई 2 पाई डी। ये हमारे पास क्या है, फोर्स पर यूनिट लेंथ, इसका मैग्नीट्यूड हमारे पास आ गया कि इस लेंथ के ऊपर, इस कंडक्टर के ऊपर जिसका लेंथ L है, इसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है। तो वो फोर्स है हमारे पास F21 डिवाइडेड बाई लेंथ L, ये बराबर होगा म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाई 2 पाई डी। लेट इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 का नाम देता हूं। अच्छा, अब स्टूडेंट्स, क्या ये कंडक्टर नंबर 2 भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा कि नहीं करेगा? यस, क्वेश्चन इज यस, सॉरी द आंसर इज यस, कि यस, जिस मैग्नेटिक फील्ड जो कंडक्टर नंबर 2 है ये भी क्या करेगा, ये भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, जिसका अफेक्ट जो है कंडक्टर नंबर 1 के ऊपर होगा। अब यहाँ पे जो है दो तरीके हैं कि क्या यहाँ पे जो है कंडक्टर नंबर 2 के ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो तो हमने फाइंड आउट कर लिया, F21 डिवाइडेड बाई L, फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ अ कंडक्टर नंबर 2। अब ये कंडक्टर नंबर 2 भी क्या इसके ऊपर फोर्स लगाएगा? यस, अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, एक्शन रिएक्शन, कि एक कंडक्टर जो है दूसरे के ऊपर जितना फोर्स लगाएगा तो दूसरा भी फर्स्ट के ऊपर उतना ही फोर्स लगाएगा। अगर इस तरह जो है, ये देखें अपोजिट डायरेक्शन में, बहुत आ रही ना, अपोजिट डायरेक्शन बट इक्वल इन मैग्नीट्यूड। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं, हम यहाँ पे फाइंड आउट करना चाहते हैं तो इजी है इंतहाई, उसको भी हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, फाइंड आउट कर लेते हैं। कि अब जो है हम फाइंड आउट करना चाहते हैं कि इस कंडक्टर की वजह से, जो इस कंडक्टर नंबर 1 के ऊपर, जो कंडक्टर नंबर 2 की वजह से कंडक्टर नंबर 1 के ऊपर जो फोर्स लगता है उसको भी हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, फाइंड आउट कर लेते हैं। लेट, जब इस कंडक्टर नंबर 2 में करंट I2 चूंकि पास हो रहा है तो इसकी वजह से क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। अब जो है ये इसके अंदर आ गया, ठीक। ये मैग्नेटिक फोर्स कौन सा है, मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज B2, मैग्नेटिक फील्ड नंबर 2। ये मैग्नेटिक B2 मैंने क्यों दिया, क्योंकि दिस मैग्नेटिक फील्ड इज ड्यू टू द कंडक्टर नंबर 2। समझ आ रही है? अब जनाब यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है और इस करंट I के ऊपर इसका जो अफेक्ट है, सो अगर हम देखें दिस मैग्नेटिक फील्ड इज लाइक दिस, क्योंकि अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल जब भी किसी कंडक्टर में करंट I पास हो रहा होगा तो उसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका डायरेक्शन किस तरह होगा कि आप थंब को जो है करंट की डायरेक्शन में ले लें और ये कर्व फिंगर्स जो है आपको क्या बताएगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सो यहाँ पे अगर हम देखें डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इस तरह है, इस तरह इंटर होगी और इस तरह बाहर आएगी, यहाँ से इस तरह इंटर होगी, इस तरह होती हुई यहाँ से फिर वापस बाहर आ जाएगी, यहाँ से इंटर होगी, यहाँ से फिर वापस बाहर आ जाएगी। मतलब कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनटू द पेपर है, जबकि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बाहर की तरफ आ रही है।
सो यहाँ पे जो है आउट ऑफ पेपर, तो उसको हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं कि इसके ऊपर, इस कंडक्टर नंबर 2 की, कंडक्टर नंबर 1 के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड अफेक्ट कर रहा है उसकी डायरेक्शन क्या है, आउट ऑफ द पेपर। और यहाँ पे जो है इनटू द पेपर है, यहाँ पे क्या हो रहा है, आउट ऑफ द पेपर, मींस आउटवर्ड होगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में। लेकिन फिर भी वो इन डायरेक्शन में या आउट डायरेक्शन में हो, अगेन हमारे पास करंट की डायरेक्शन ये है अपवर्ड डायरेक्शन में, जबकि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, बाहर की तरफ है। तो दोनों के दरमियान एंगल कितना बन रहा है, 90, अगेन परपेंडिकुलर है। तो इसके ऊपर हमारे पास जो फोर्स लगेगा मैक्सिमम होगा, क्या होगा, मैक्सिमम फोर्स लगेगा। अच्छा, अब इस फोर्स को हम फाइंड आउट करते हैं जो इस कंडक्टर नंबर 2 के ऊपर है, कंडक्टर नंबर 1 के ऊपर है। कंडक्टर 2 की वजह से जो फोर्स कंडक्टर नंबर 1 के ऊपर लग रहा है, अब इसको फाइंड आउट करते हैं। सिमिलरली फर्स्ट हमारे पास जो B2 की वैल्यू होगी, B2 की वैल्यू इस मैग्नेटिक फील्ड नंबर 2 की, क्योंकि दिस मैग्नेटिक फील्ड नंबर 2 इज ड्यू टू द I2, तो हमारे पास अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ हमारे पास B2 की जो वैल्यू होगी वो किस चीज के बराबर होगी, म्यू नॉट I2 डिवाइडेड बाई 2 पाई d, डिवाइडेड बाई 2 पाई, जिस तरह यहाँ पे है B1 इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 डिवाइडेड बाई 2 पाई d, क्योंकि दिस मैग्नेटिक फील्ड इज ड्यू टू द करंट नंबर 1, सिमिलरली दिस मैग्नेटिक फील्ड इज करंट ड्यू टू द करंट नंबर 2, तो B2 इज इक्वल टू म्यू नॉट I2 डिवाइडेड बाई 2 पाई d। ठीक, दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अच्छा, अब हम जो है क्या करते हैं, अगेन हम इस कंडक्टर नंबर 2 की वजह से जो फोर्स लग रहा है कंडक्टर नंबर 1 के ऊपर, अब उसको फाइंड आउट करते हैं। सो यहां पे हम लिखते हैं कि F21 F, अब यहां पे अगर आप देखें तो यहां पे हमने लिखा था F21 फोर्स ऑन अ कंडक्टर नंबर 2 ड्यू टू कंडक्टर नंबर 1। अब यहां पे जो है फोर्स किसके ऊपर लग रहा है, कंडक्टर नंबर 1 के ऊपर, सो फोर्स ऑन कंडक्टर नंबर 1 ड्यू टू द कंडक्टर नंबर 2, ये बराबर हो जाएगा हमारे पास अकॉर्डिंग टू, यही फार्मूला हमारे पास F इज इक्वल टू ILB, तो यहां पे मैं लिख लेता हूं ILB, क्योंकि चूंकि यहां पे इस कंडक्टर नंबर 1 में जो करंट पास हो रहा है वो कौन सा है, I1 है, और यहां पे जो फील्ड अफेक्ट कर रहा है वो कौन सा है, B2 है। कौन सा है, B2। लेट इसको मैं इक्वेशन नंबर 5 का नाम दे देता हूं। अच्छा, अब इस B2 की वैल्यू को हम क्या कर लेते हैं, यहां पे पुट कर लेते हैं, पुट इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 5, पुट इक्वेशन 4 इन इक्वेशन नंबर 5। सो इक्वेशन 5 इंप्लाइज, इक्वेशन नंबर 5 में क्या आएगा कि F12 ये बराबर होगा I1 L, B2 की वैल्यू क्या है, म्यू नॉट I2 डिवाइडेड बाई 2 पाई d, क्योंकि अगेन हम फोर्स पर यूनिट लेंथ फाइंड आउट कर रहे हैं कि इस कंडक्टर का जिसका लेंथ हमारे पास L है, इसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, तो हम इस L को डिवाइड कर लेंगे, तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगा F12 डिवाइडेड बाई L, ये बराबर आ जाएगा म्यू नॉट ये I1 I2 डिवाइडेड बाई 2 पाई d। अच्छा, तो यहां पे हमारे पास आ गया फोर्स ऑन अ कंडक्टर नंबर 1 ड्यू टू द कंडक्टर नंबर 2 पर यूनिट लेंथ। इसका फार्मूला हमारे पास आ गया, चूंकि L को हम नीचे ले आए, म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाई 2 पाई d। इसको लेट मैं इक्वेशन नंबर 6 का नाम दे देता हूं, इक्वेशन नंबर 6। अब स्टूडेंट्स अगर हम देखें यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 6 को, यहाँ पे भी हमारे पास फोर्स पर यूनिट लेंथ क्या है, म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाई 2 पाई d, और यहाँ पे भी क्या है, फोर्स पर यूनिट लेंथ म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाई 2 पाई d। मतलब क्या हुआ कि जब भी हमारे पास 2 पैरेलल कंडक्टर्स हम रखेंगे तो वो जो है एक दूसरे के ऊपर इक्वल मैग्नीट्यूड के फोर्सेस जो है क्या करेंगे, लगाएंगे। तो इस दोनों इक्वेशन से हमें ये पता चल रहा है कि इस कंडक्टर 1 की वजह से कंडक्टर नंबर 2 के ऊपर जो फोर्स लग रहा है, और इस कंडक्टर नंबर 2 की वजह से कंडक्टर नंबर 1 के ऊपर जो फोर्स लग रहा है, दोनों जो है मैग्नीट्यूड में क्या होंगे, सेम होंगे। बट
इन अपोजिट डायरेक्शन। अब जो है हम इन दोनों के दरमियान जो फोर्स लग रहा है उनकी डायरेक्शन को हम फाइंड आउट करते हैं। सही। अब हम स्टूडेंट्स डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स को फाइंड आउट कर लेते हैं। फर्स्ट जो है हम बात करते हैं कि अगर हमारे पास करंट जो है वो क्या हो, सेम डायरेक्शन में जा रहे हो, दोनों करंट हमारे पास क्या हो, सेम डायरेक्शन। फर्स्ट ऑप्शन इन सेम डायरेक्शन। अगर करंट हमारे पास क्या हो, सेम डायरेक्शन में हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास दो कंडक्टर्स हैं, ये कंडक्टर नंबर 1, दिस इज कंडक्टर नंबर 2, ठीक है। ये दो कंडक्टर्स हो गए हमारे पास। अब इसमें जो फॉर एग्जांपल करंट की डायरेक्शन है, ये है लेट्स सपोज I1 और इसको हम I2 का नाम दे देते हैं, और इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो कितना है, D। दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। फर्स्ट जो है केस में हम पढ़ते हैं करंट आ रही ना सेम डायरेक्शन। सो टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स ड्यू टू दिस कंडक्टर्स वी यूज फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। हम क्या यूज करेंगे, फ्लेमिंग, वी यूज फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे यूज करेंगे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल को। अच्छा जनाब, अभी हमने फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो फर्स्ट हम इस I2 पे जो है फोर्स, इसका डायरेक्शन फाइंड आउट कर लेते हैं, फिर I1 का डायरेक्शन फाइंड आउट करते थे, उसका डायरेक्शन क्या होगा। क्योंकि हमने बात की यहाँ पे जो इसका मैग्नेटिक फोर्स होगा, फील्ड होगा यहाँ पे, क्योंकि हमने बात की थी अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल की जब ये करंट इस डायरेक्शन में है तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, इनवर्ड होगी। मींस यहाँ पे जो करंट की डायरेक्शन है वो क्या है, इनवर्ड है। जब करंट की डायरेक्शन फील्ड की डायरेक्शन इनवर्ड है तो इनवर्ड डायरेक्शन को हम किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे हम क्रॉस यूज कर लेते हैं, बी। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, इनवर्ड। अब स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ये जो है लेफ्ट हैंड रूल, इससे आप क्या कर सकते हैं, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं। जब भी आप यहाँ पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, जब हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड आउट करते हैं तो उसके लिए हम राइट हैंड रूल यूज करते हैं, लेकिन जब हम मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन को फाइंड आउट करते हैं तो उसके लिए हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को यूज करेंगे। अब आपने क्या करना होगा, अपने थंब, फर्स्ट फिंगर और मिडिल फिंगर को जो इस तरह लेने कि वो सब एक दूसरे के क्या हो, परपेंडिकुलर हो। तो इसमें जो थंब होगा ये आपको क्या बताएगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। फर्स्ट फिंगर जो है ये आपको बताएगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और ये जो मिडिल फिंगर है ये आपको बताएगा डायरेक्शन ऑफ करंट। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, इनवर्ड है, करंट की डायरेक्शन अपवर्ड है, तो देखो ये इनवर्ड ये अपवर्ड, तो ये आपको फोर्स की डायरेक्शन, इस डायरेक्शन फोर्स की डायरेक्शन क्या है, ये लेफ्ट साइड की तरफ। सो हमारे पास इस केस में जो फोर्स की डायरेक्शन है वो क्या है, ये डायरेक्शन है फोर्स की, ये फोर्स की डायरेक्शन है, ठीक है। फर्स्ट की वजह से, ये कंडक्टर नंबर 2 की वजह से जो फोर्स लग रहा है उसकी डायरेक्शन क्या है, ये टुवर्ड्स द कंडक्टर नंबर 1। अब जो है हम यहाँ पे इसकी वजह से फाइंड आउट करते हैं। अगेन यहाँ पे अगर हम देखें करंट की डायरेक्शन ये है, ये करंट की डायरेक्शन है अपवर्ड, ठीक है। यहाँ पे जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो यहाँ पे लग रहा है, फॉर एग्जांपल इसको अगर हम इस तरह इंक्रीज कर लें तो यहाँ पे फील्ड होगा, ठीक है। अब जनाब यहाँ पे जो फील्ड की डायरेक्शन है वो क्या है, यहाँ पे क्योंकि ये फील्ड जो है इस तरह इंटर हो रहा है और इस तरह बाहर आ रहा है, इस तरह इंटर हो रहा है और इस तरह बाहर आ रहा है। सो अगर हम देखें तो यहाँ पे फोर्स की डायरेक्शन क्या है, बाहर की तरफ। फोर्स की डायरेक्शन क्या है, बाहर की तरफ। सो जब फोर्स की डायरेक्शन बाहर की तरफ है तो उसके लिए हम डॉट यूज कर लेते हैं। क्या यूज कर लेते हैं, डॉट यूज कर लेते हैं, ठीक है। अब जब डॉट यूज कर लेते हैं तो यहाँ पे होगा बी, करंट की डायरेक्शन है अपवर्ड, करंट की डायरेक्शन है अपवर्ड, फील्ड की डायरेक्शन है बाहर की तरफ। अब देखिए इसके लिए जो हमारे पास
फोर्स की डायरेक्शन होगी फिर क्या होगी, देखो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, ये चूंकि बाहर की तरफ है तो मैं अपने फर्स्ट फिंगर को बाहर की तरफ, करंट की डायरेक्शन चूंकि अपवर्ड है तो अब फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, राइट साइड की तरफ। ये फील्ड की डायरेक्शन, मिडिल फिंगर जो दिस शोज द करंट डायरेक्शन ऑफ करंट, और ये जो आपका थंब है ये आपको शो करेगा फोर्स की डायरेक्शन। सो यहाँ पे हमारे पास जो फोर्स की डायरेक्शन है वो क्या है, इस डायरेक्शन में, ये फोर्स की डायरेक्शन हो गई एफ, ठीक है, ये फोर्स की डायरेक्शन हो गई। सो स्टूडेंट्स अगर हम देखें यहां पे कि जब भी हमारे पास करंट जो है वो सेम डायरेक्शन में जा रहे होते तो ये दोनों जो कंडक्टर है वो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। सो यहां पे जो फोर्स होगा दिस इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दिस इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जब भी हमारे पास कंडक्टर में करंट जो है वो सेम डायरेक्शन में जा रहे होते तो वहां पे जो हमारे पास फोर्स होगा वो कौन सा होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब हम सेकंड केस की तरफ जाते हैं कि अगर हमारे पास करंट जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में हो। केस नंबर 2, अगर हमारे पास जो है करंट आर इन अपोजिट डायरेक्शन, अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो फिर क्या होगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 कंडक्टर्स है, कंडक्टर नंबर 1, कंडक्टर नंबर 2, ठीक, दिस इज C2, दिस इज C1, कंडक्टर नंबर 1 एंड कंडक्टर नंबर 2। लेट इसमें जो करंट पास हो रहा है वो इस डायरेक्शन में है I1, और इसमें जो करंट पास हो रहा है लेट वो इस डायरेक्शन में है I2, I1 एंड I2। अब जनाब अगेन हम यहाँ पे जो है इस यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा I2 के ऊपर और I1 के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा दोनों को जो हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, फाइंड आउट कर रहे थे। अब देखो इस I2 की वजह से जो कंडक्टर या I2 की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी उसको पहले हम फाइंड आउट कर लेते हैं। देखो यहाँ पे क्योंकि करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, हम चूंकि राइट हैंड रूल यूज कर रहे हैं तो इसकी वजह से जो डायरेक्शन होगी वो इस डायरेक्शन में, देखो मीन्स यहां पे अगर हम देखें जो वो फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है इस I2 की वजह से, इसके ऊपर जो फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है तो उस फील्ड की डायरेक्शन क्या है, इनवर्ड। देखो करंट की डायरेक्शन, देखो करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, करंट की डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इंटर हो रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो गई, इनसाइड। सो इस केस में हमारे पास जो डायरेक्शन है वो क्या है, इनसाइड बी, इसकी डायरेक्शन क्या है, इनसाइड है। अब जब इसकी डायरेक्शन इनसाइड होगी तो अब इस करंट आई के ऊपर जो फोर्स लगेगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, इस करंट आई के ऊपर जो फोर्स लगेगा इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसको फाइंड आउट कर। देखो करंट की डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड, करंट की डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, इनवर्ड। सो अब किस तरह करते हैं, देखो वही फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज कर रहे हैं, जो है फर्स्ट फिंगर ये आपको बताएगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये मिडिल फिंगर जो है आपको करंट की डायरेक्शन, और ये जो आपको फोर्स, ठीक है आपके पास फोर्स। तो इस कंडक्टर के ऊपर जो फोर्स लग रहा है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये डायरेक्शन फोर्स की, ये फोर्स की डायरेक्शन हमारे पास F, ठीक है, फोर्स की डायरेक्शन। अब जनाब इसके ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है या यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा, अब देखो इस कंडक्टर आई में जो करंट की डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड है। सो अब देखें यहाँ पे अपवर्ड, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इनवर्ड होगी। तो इसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है यहाँ पे टच हो गया। अब यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो भी क्या है, देखो इनवर्ड, क्या हो रहा है, इनवर्ड। तो जब इनवर्ड होगी तो यहाँ पे अगेन हम क्या लगा देते हैं, क्रॉस, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, इनवर्ड। अब देखें करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनवर्ड, तो अब यहाँ पे फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, अगेन
अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। सो करंट की डायरेक्शन है डाउनवर्ड। अब फर्स्ट जो है आप फर्स्ट फिंगर को क्या कर लें, इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। डायरेक्शन ऑफ फील्ड क्या है, इनटू द पेपर। तो ये इनसाइड, करंट की डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड, तो ये मिडिल फिंगर डाउनवर्ड, और ये जो है आपको क्या बता रहा है, फोर्स की डायरेक्शन। तो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, टुवर्ड्स द राइट साइड। तो यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है इसके ऊपर, इसकी डायरेक्शन क्या है, ये फोर्स की डायरेक्शन, हमारे पास फोर्स की डायरेक्शन ये हो गई। तो अगर हम देखें तो जब भी हमारे पास करंट जो है अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, तो एक के ऊपर फोर्स जो इस डायरेक्शन में लग रही है, दूसरे के ऊपर फोर्स जो इस डायरेक्शन में लग रही है, तो दोनों जो है अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। और जब अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि ये दोनों कंडक्टर एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। सो इस केस में हमारे पास क्या होगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन। ठीक है, तो कंक्लूजन क्या हो गई कि जब भी हमारे पास किसी भी दो कंडक्टर्स जो है पैरेलल हो एक दूसरे के, और उसमें करंट क्या हो, सेम डायरेक्शन में जा रहे हो, तो वहां पे कौन सा फोर्स होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। और जब भी हमारे पास दो पैरेलल कंडक्टर्स होंगे और उसमें करंट की डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी, तो उस केस में जो है हमारे पास इन दोनों कंडक्टर्स के ऊपर जो फोर्स होगा, या ये दोनों के ऊपर जो फोर्स लगाएंगे, वो कौन सा होगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन, मींस अपोजिट जो है अपोजिट डायरेक्शन में चले जाएंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू पैरेलल कंडक्टर्स के उसका मैग्नीट्यूड क्या था, आप लोगों ने देख लिया कि मैग्नीट्यूड जो है फोर्सेस का दोनों सेम आ रहे हैं, लेकिन डायरेक्शन जो है वो क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। होपफुली स्टूडेंट्स आपको चीज की समझ आ चुकी होगी। थैंक यू सो मच।